Hi students, in last lecture we studied about the enthalpy and enthalpy change. So first we do the quick revision of that topic. तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इंथैल्पी को हम कैसे डिफाइन करते हैं. इंथैल्पी की डेफिनेशन क्या है? दैट इज़ द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम. जैसे हमें पता है कि जो इंथैल्पी है उसको हम एच के साथ डिनोट करते हैं एंड एच किसके इक्वल होता है? यू प्लस पी इंटू वी के इक्वल होता है. यहाँ पे जो यू है वो इंटरनल एनर्जी को डिनोट करता है एंड जो पी है वो प्रेशर को डिनोट करता है एंड वी वॉल्यूम को डिनोट करता है. कहते हैं जो इंथैल्पी है वो किसके इक्वल होती है? सम के इक्वल आती है. किस चीज़ का सम हम लेते हैं? इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट लेते हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम का. इन दोनों के सम के बराबर हमारे पास क्या आती है? इंथैल्पी आती है. आज हम इस टॉपिक को और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे. कहता है जो हर एक सब्सटेंस है उसकी डेफिनेट वैल्यू होती है इंथैल्पी की पर्टिकुलर स्टेट के अंदर. कहता है इंटरनल एनर्जी की तरह जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इंथैल्पी की उसको हम मेजर नहीं कर सकते, जबकि कहता है जो चेंज आती है इंथैल्पी में उसको हम मेजर कर सकते हैं एक प्रोसेस के थ्रू. उस प्रोसेस को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. दैट इज़ कहता है ए रिएक्टेंट से हमारे पास क्या बन रहा है? बी प्रोडक्ट बन रहा है. कहता है उस दौरान जो इंथैल्पी में चेंज आएगी उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? डेल्टा एच के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. डेल्टा एच किसके इक्वल होगा? एच बी माइनस एच ए के क्या होगा? इक्वल होगा. एच बी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है? इंथैल्पी ऑफ स्टेट बी जो प्रोडक्ट है हमारे पास उसकी कितनी एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट करता है. एंड एच यहाँ पे जो इंथैल्पी है स्टेट ए में दैट इज़ रिएक्टेंट में कितनी इंथैल्पी है उसको रिप्रेजेंट करता है. एंड डेल्टा एच यहाँ पे इंथैल्पी चेंज को रिप्रेजेंट करता है. कहते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? एज द डिफरेंस बिटवीन द इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड द इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट. कहते हैं जो चेंज इन इंथैल्पी है वो किसके इक्वल होगी? प्रोडक्ट की इंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की इंथैल्पी के क्या होती है? इक्वल होती है. यहाँ पे जो इंथैल्पी है प्रोडक्ट की उसको हम एच पी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं एंड जो इंथैल्पी है रिएक्टेंट की उसको हम एच आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे कहता है जो एच पी है वो इंथैल्पी है प्रोडक्ट्स की एंड एच आर है वो इंथैल्पी है रिएक्टेंट की. एंड डेल्टा एच यहाँ पे इंथैल्पी चेंज है कि फाइनल से इनिशियल चेंज में कितनी एनर्जी में चेंज आई है उसको हम क्या बोलेंगे? इंथैल्पी चेंज बोलेंगे. कहता है अगर जो रिएक्शन है उसको कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर एंड कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर करा जाए उस दौरान जो हीट एक्सचेंज होती है बाय द सिस्टम विद द सराउंडिंग, उस दौरान जो सिस्टम है सराउंडिंग के साथ हीट को एक्सचेंज करता है वो किसके इक्वल आएगी? चेंज इन इंथैल्पी के इक्वल आएगी. दस कहता है जो इंथैल्पी चेंज है रिएक्शन की वो किसके इक्वल होती है? इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब और हीट इवॉल्व. कि किसी भी रिएक्शन के दौरान कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है या कितनी हीट रिलीज हुई है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर उसको हम क्या बोलते हैं? इंथैल्पी चेंज बोलते हैं, जिसको हम डेल्टा एच के साथ डिनोट करते हैं. डेल्टा एच किसके इक्वल होगी? हीट इवॉल्व और हीट एब्जॉर्ब्ड इन अ रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर उसको हम क्या बोलेंगे? इंथैल्पी चेंज बोलेंगे. कहते हैं यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज हो रही है सराउंडिंग के साथ किसी भी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर. कहता है उस दौरान जो डेल्टा एच है उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है एज कंपेरिजन टू हमारे पास जब किसके साथ कंपेरिजन करेंगे? जब हीट एक्सचेंज होगी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर एंड टेम्परेचर के ऊपर. कहता है उस दोनों में डिफरेंस होगा डेल्टा एच की वैल्यू में. कहता है इसको हम आसानी से समझ सकते हैं. कहता है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो वॉल्यूम है रिएक्टिंग सिस्टम की वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. कहता है अगर हमारे पास जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगी उस दौरान जो सिस्टम है वो एक्सपैंड हो जाएगा अगेंस्ट दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो बाहर वाला हवा का प्रेशर है उसके अगेंस्ट जो सिस्टम है वो क्या करता है? एक्सपैंड करता है. एंड उस दौरान जो एनर्जी है वो एक्सपेंशन करवाने के लिए क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है. देयरफॉर कहता है कुछ पार्ट है जो एनर्जी का वो यूज़ हो जाएगा एक्सपेंशन करने के लिए. एज अ रिजल्ट उस दौरान जो अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर उसकी वैल्यू लेस आएगी एज कंपैरिजन टू द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम के कंपैरेटिवली. नेक्स्ट पेज पे हमें गिवन दे रखा है. कहता है अल्टरनेटिवली अगर जो सिस्टम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगर सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट करेगा कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर उस दौरान जो वर्क डन है ऑन द सिस्टम होगा, सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क डन करेगी. एंड जो सिस्टम है उस दौरान कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से, जिसके कारण कहता है जो अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम के. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट
सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। कहता है जो डेल्टा यू है एंड डेल्टा एच है ये हमें किस चीज़ के बारे में बताती है, क्या चीज़ सिग्निफाई करती है, एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक का भी सिग्निफिकेंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट से पढ़ेंगे, कहता है जो सिग्निफिकेंस है डेल्टा यू एंड डेल्टा एच का वो क्या फॉलो करता है, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक को फॉलो करता है। जैसे हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज है वो किसके इक्वल होती है, क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल होती है। सपोज कहता है मान लो जो वॉल्यूम में चेंज आई है किसी भी प्रोसेस के दौरान कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर, वो कितनी चेंज आई है, डेल्टा वी चेंज आई है। उस दौरान कहता है जो वर्क है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोलेंगे, जिसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, P इंटू डेल्टा वी के साथ उसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। कहता है जब भी कोई गैस एक्सपैंड होगी उस दौरान जो वर्क है सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर करेगी एंड उस दौरान उस वर्क को हम क्या बोलेंगे, प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोलेंगे। एंड वर्क को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी के क्या होगा, इक्वल होगा। P यहाँ पे प्रेशर को डिनोट करता है, डेल्टा V यहाँ पे वॉल्यूम चेंज को डिनोट करती है। ऐसे क्या था हमारे पास जो डेल्टा यू है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, क्यू माइनस पी डेल्टा वी के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे ये वाली जो वर्क डन की वैल्यू है उसको हमने ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दी है। वहाँ से हमारे पास इस इक्वेशन को रीअरेंज करके क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के इक्वल आ जाएगी। और कहते हैं जो प्रोसेस है उसको हम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के ऊपर करें उस दौरान जो वॉल्यूम चेंज है वो क्या होगी, जीरो होगी, बिकॉज हमने यहाँ पे वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रखा है, मीन्स वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है। एज अ डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। देन कहते हैं जो प्रोडक्ट है प्रेशर इनटू वॉल्यूम चेंज का वो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दस कहता है उस दौरान कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो हीट है वो किसके इक्वल होगी, डेल्टा यू के इक्वल होगी। कहता जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है दैट इज डेल्टा यू वो किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब और हीट इवॉल्व, कि कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है या कितनी हीट रिलीज हुई है कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। उस दौरान डेल्टा यू है वो क्यू वी के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। नाउ कहता जो इंथैल्पी है, इंथैल्पी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी से डिफाइन करते हैं। कहता जो चेंज इन इंथैल्पी है दैट इज डेल्टा एच, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी, बिकॉज हमने इन दोनों का क्या लगाया, चेंज लगाया है। कहता है जब इसको ओपन अप करेंगे हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी के इक्वल आ जाएगी। एक बार हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे वॉल्यूम में चेंज करेंगे, दूसरी बारी हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे प्रेशर में चेंज करेंगे। अगर कहता है हमारे पास जो प्रोसेस है उसको कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर करा जाए उस दौरान डेल्टा पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। कांस्टेंट प्रेशर मीन्स प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं हो रही है, तो डेल्टा पी प्रेशर चेंज किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। दैट मीन्स अगर डेल्टा पी की वैल्यू जीरो होगी तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी। एज अ रिजल्ट डेल्टा एच की वैल्यू किसके इक्वल होगी, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के इक्वल होगी। ऑल्सो हमें पता है डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल होता है। अगर कहता है जो वर्क डन है चेंज के दौरान सिर्फ क्या हो, एक्सपेंशन करे, एक्सपेंशन वर्क डन हो, उस दौरान वर्क डन किसके इक्वल होगा, माइनस पी डेल्टा वी के इक्वल होगा। तो वर्क डन की ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो डेल्टा यू किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू माइनस पी डेल्टा वी के इक्वल आ जाएगा। कहता हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, दैट इज कहता है ये वाली जो डेल्टा यू की वैल्यू है उसको ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास जो डेल्टा एच है किसके इक्वल आ जाएगी, क्यू माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी के क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। दैट इज हमने इस वाली इक्वेशन में डेल्टा यू की वैल्यू को पुट करा है। यहाँ से हमारे पास एक टर्म माइनस में है एक टर्म प्लस में है तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। एज अ डेल्टा एच किसके इक्वल आ जाएगी, क्यू पी के इक्वल आ जाएगी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। यहाँ पे कहता है जो क्यू पी है वो हमें क्या चीज़ इंडिकेट करता है कि हीट चेंज हो रही है जब हम क्या रखते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। दस कहता है जो इंथैल्पी चेंज है वो मेजर करती है कि कितनी हीट चेंज हो रही है। हीट चेंज मीन्स कितनी हीट इवॉल्व हो रही है या कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है जब हमारे पास प्रोसेस चलेगा कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। दस कहता हम यहाँ पे सम अप कर सकते हैं। अगर कहता हमारे पास क्यू अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब हो रही है बाय द सिस्टम, सिस्टम क्यू अमाउंट की हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, उस दौरान क्यू की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल होगी। अगर कहता है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है बाय द सिस्टम, उस दौरान क्यू की वैल्यू किसके इक्वल होगी, डेल्टा एच, दैट इज इंथैल्पी चेंज के क्या होगी, इक्वल होगी।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू कि जो डेल्टा एच एंड डेल्टा यू आपस में कैसे रिलेट करते हैं। उसके लिए हम एक रिएक्शन को कंसिडर करते हैं, दैट इज ए रिएक्टेंट से हमारे पास क्या हो रहा है, बी प्रोडक्ट बन रहा है। कहता है कांस्टेंट प्रेशर पी के ऊपर, दैट इज कहता है यहाँ पे हम एक चीज़ सपोज करते हैं कि जो एच ए है वो इंथैल्पी है रिएक्टेंट की एंड एच बी है वो हमारे पास इंथैल्पी है प्रोडक्ट की। सो कहता है हमारे पास जो इंथैल्पी चेंज है वो किसके इक्वल आएगी, डेल्टा एच इज इक्वल टू एच बी माइनस एच ए के क्या आएगी, इक्वल आएगी। बट ऑल्सो हमें पता है जो एच है वो किसके इक्वल होती है, यू प्लस पी इंटू वी के इक्वल होती है। सपोज कहता है यहाँ पे मान लो यू ए एंड वी ए हमारे पास इंटरनल एनर्जी है एंड वॉल्यूम है रिएक्टेंट की, एंड यू बी एंड वी बी हमारे पास क्या है, इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम है प्रोडक्ट की। देयरफॉर कहता है हमारे पास जो एच ए है वो किसके इक्वल हो जाएगी, यू ए प्लस पी इंटू वी ए के इक्वल हो जाएगी, एंड जो एच बी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, यू बी प्लस पी इंटू वी बी के इक्वल हो जाएगी। ये वाली एच ए एंड एच बी की वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास जो डेल्टा एच है किसके इक्वल आएगी, यू बी प्लस पी इंटू वी बी माइनस यू ए प्लस पी इंटू वी ए के क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन को रीअरेंज करके डेल्टा एच किसके इक्वल आ जाएगी, यू बी माइनस यू ए प्लस पी इंटू वी बी माइनस वी ए के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे हमने इंटरनल एनर्जी वाली टर्म्स को अलग कर लिया है, जो वॉल्यूम वाली टर्म है उसको सेपरेट कर लिया है। कहता ऑल्सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी लिख सकते हैं। जैसे हमें पता है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी है माइनस रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी चेंज बोलेंगे। ऐसे हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चेंज बोलते हैं, डेल्टा वी के साथ उसको डिनोट करेंगे। यहाँ पे कहता है जो डेल्टा यू है वो इंटरनल एनर्जी चेंज को डिनोट करती है, एंड डेल्टा वी यहाँ पे जो वॉल्यूम में चेंज आ रही है सिस्टम में उसको डिनोट करती है। कहते जो डिफरेंस होता है बिटवीन दी डेल्टा एच एंड डेल्टा यू वो यूजली सिग्निफिकेंट नहीं होता है सॉलिड एंड लिक्विड केस में, जबकि कहता हमारे पास जो सिस्टम है उसमें गैसेस इन्वॉल्व हों उस दौरान कहता है ये जो डिफरेंस है वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है, उस दौरान उसका यूज़ होता है। कहता है उसके लिए हम एक कंसिडर करते हैं केमिकल रिएक्शन को जो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हो रही है। लेट कहता है जो वी ए है टोटल वॉल्यूम है गैसेस रिएक्टेंट की, एंड जो वी बी है वो टोटल वॉल्यूम है गैसेस प्रोडक्ट की, एंड एन ए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है गैसेस रिएक्टेंट के, एंड एन बी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है गैसेस प्रोडक्ट के। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन किसके इक्वल होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के इक्वल होता है। कहते हैं रिएक्टेंट्स के लिए हमारे पास ये वाली इक्वेशन किसके इक्वल आ जाएगी, पी इंटू वी ए इज इक्वल टू एन ए इंटू आर टी के इक्वल आ जाएगी, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। ऐसे ही प्रोडक्ट के लिए हम लिख लेंगे, प्रोडक्ट के लिए ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है क्या हो जाएगी, P इंटू वी बी इज इक्वल टू एन बी आर टी के इक्वल आ जाएगी। ऑल्सो इसको भी हमने कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर लिखा है। कहता है उस दौरान हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 7 को इक्वेशन 8 में से, दैट इज कहता है जो रिएक्टेंट वाली इक्वेशन है उसको प्रोडक्ट में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वहाँ से हमारे पास सब्ट्रैक्शन करके क्या आ जाएगी, P इंटू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू एन बी इंटू आर टी माइनस एन ए इंटू आर टी की इक्वल आ जाएगी। दोनों में से आर टी को क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या आएगा, एन बी माइनस एन ए इंटू आर टी के इक्वल आ जाएगा। जैसे हमें पता है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम किसके इक्वल होती है, वॉल्यूम चेंज डेल्टा वी के इक्वल होती है। ऑल्सो जो नंबर ऑफ मोल्स है प्रोडक्ट के माइनस नंबर ऑफ मोल्स है रिएक्टेंट के वो किसके इक्वल होंगे, डेल्टा एन जी के इक्वल होंगे इंटू आर टी आ जाएगी। कहता है यहाँ पे जो डेल्टा एन जी है वो हमें क्या डिनोट करता है कि कितनी चेंज आ रही है नंबर ऑफ मोल्स में गैसियस प्रोडक्ट एंड गैसियस रिएक्टेंट के केस में। दस कहता जो इक्वेशन है 6 वाली वो किसके इक्वल हो जाएगी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी के क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी, बिकॉज हमने यहाँ पे पी डेल्टा वी की वैल्यू ये वाली पुट करी है। एज अ रिजल्ट कहता जो इनर्जी चेंज है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वो किसके इक्वल हो जाएगी, इनर्जी चेंज एंड कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स इन गैसियस स्टेट इंटू आर टी के इक्वल आ जाएगी। कहता है ये जो रिलेशन है काफ़ी यूजफुल होता है जब हम कन्वर्ट करते हैं डेल्टा एच को डेल्टा यू में या फिर डेल्टा यू को डेल्टा एच में कन्वर्ट करते हैं। दस कहता जो डेल्टा एच है वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के इक्वल होगा। ऑल्सो कहता जो डेल्टा एच है वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी के क्या होगा, इक्वल होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।